हाल ही में जारी हुरुन रिच लिस्ट 2025 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शन ए मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी गौतम अडानी, ऑप्शन सी दिलीप सांघवी, ऑप्शन डी साइरस पूनावाला। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन फिर से भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। उनकी कुल संपत्ति 9.55 लाख रुपए करोड़ आंकी गई है। गौतम अडानी इस बार दूसरे स्थान पर हैं, जिनकी संपत्ति 8.15 लाख रुपए करोड़ है। 2025 की यह सूची हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट और M3M इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई 14वीं संस्करण है। शीर्ष 3 अरबपति। 1 मुकेश अंबानी एवं परिवार 9.55 लाख रुपए करोड़, पिछले वर्ष -6%। 2 गौतम अडानी एवं परिवार 8.15 लाख रुपए करोड़, -30%। 3 रोशनी नादर मल्होत्रा 2.84 लाख रुपए करोड़, पहली बार शीर्ष 3 में। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नाइलेट डिजिटल विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में नाइलेट डिजिटल यूनिवर्सिटी NDU प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। इस प्लेटफॉर्म को उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल शिक्षा तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ ISAC पुरस्कार को अपने नाम किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत को सामाजिक सुरक्षा 2025 में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ ISAC पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने 3 अक्टूबर 2025 को मलेशिया के कुआलालंपुर में इस विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच में ये पुरस्कार प्राप्त किया। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ ISAC की स्थापना सन 1927 में सामाजिक सुरक्षा प्रशासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देकर दुनिया भर में गतिशील सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में स्थित है। हाल ही में 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए दुबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी जकार्ता। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। 1 अक्टूबर को 11वें विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन WGES का उद्घाटन दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ। 30 से अधिक देशों के 3,300 से अधिक प्रतिभागी इस 2 दिवसीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। ये शिखर सम्मेलन प्रभाव के लिए नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को गति प्रदान करना विषय पर आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन जल, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी WETEX 2025 के साथ आयोजित किया गया है। पहले दिन की चर्चाएं प्रौद्योगिकी, जलवायु वित्त, समानता और युवा सहभागिता पर केंद्रित रहीं। सत्रों में वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को गति देने के लिए टिकाऊ प्रौद्योगिकियों और नीतिगत सुधारों में अग्रणी भूमिका निभाने में लघु और मध्यम उद्यमों के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। अरब फाउंडेशन फोरम की CEO नैला फारूकी ने क्षेत्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं के महत्व पर प्रकाश डाला। सरकार, शिक्षा जगत और उद्योग जगत के लगभग 80 अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। मुख्य विषयों में नवीकरणीय ऊर्जा, चक्रीय अर्थव्यवस्थाएं और समतामूलक जलवायु रणनीतियां शामिल हैं, जिनमें स्थिरता प्रतिज्ञाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया जाएगा। हरित अर्थव्यवस्था पर वैश्विक गठबंधन गेज अपने 2024-2025 पोर्टफोलियो का भी अनावरण करेगा। ये सदस्य देशों को हरित अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन में सहायता के लिए डिजाइन की गई प्रमुख पहलों को प्रस्तुत करेगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी की वैल्यूएशन $500 अरब तक पहुंच गई है? ऑप्शन ए OpenAI, ऑप्शन बी ओला, ऑप्शन सी ओयो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI की दुनिया में एक मील का पत्थर स्थापित करते हुए ChatGPT के निर्माता OpenAI ने $500 अरब लगभग 41 लाख रुपए करोड़ का अभूतपूर्व मूल्यांकन हासिल किया है।
यह उपलब्धि सॉफ्टबैंक को किए गए 6.6 अरब डॉलर के सेकेंडरी शेयर बिक्री सौदे के बाद सामने आई है, जैसा कि रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया। इस सौदे में ओपनआई के वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों ने अपने शेयर बेचे, जिससे कंपनी के तेजी से बढ़ते मूल्य और राजस्व का संकेत मिलता है। हाल ही में आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी सिंगापुर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल शॉटगन नई दिल्ली 2025 का समापन भारत के लिए ऐतिहासिक रहा। मेजबान भारत ने प्रतियोगिता का अंत पदक तालिका में शीर्ष पर रहते हुए किया। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ परस्पर कानूनी सहायता संधि लागू की है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी वियतनाम। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत सरकार ने गायक जुबीन गर्ग की सिंगापुर में हुई मृत्यु की जांच में सहयोग सुनिश्चित करने के लिए सिंगापुर के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि MLAT लागू की है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत देश अपराध की रोकथाम, दमन, जांच और अभियोजन में औपचारिक सहायता प्रदान करने और प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि अपराधी विभिन्न देशों में उपलब्ध साक्ष्यों के अभाव में कानून की उचित प्रक्रिया से बच न सके या उसे बाधित न कर सके। भारत द्विपक्षीय संधियों, समझौतों, बहुपक्षीय संधियों, समझौतों या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से या पारस्परिकता के आश्वासन के आधार पर आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता प्रदान करता है। हाल ही में साने ताकाइची को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी जापान। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। जापान को पहली बार महिला प्रधानमंत्री मिलने जा रही है। सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP ने पूर्व आर्थिक सुरक्षा मंत्री साने ताकाइची को नया अध्यक्ष चुना है। जापान में बहुमत वाली पार्टी का अध्यक्ष ही PM बनता है। ऐसे में लगभग तय है कि वह अगली प्रधानमंत्री बनेंगी। ताकाइची पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की करीबी मानी जाती हैं। शिंजो जापान में सबसे लंबे समय तक PM रहे थे। उन्हें चीन विरोधी नेता माना जाता है। हाल ही में किस राज्य में रामचंद्रन संग्रहालय खुलेगा? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी कर्नाटक। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। केरल कोलम में ए रामचंद्रन के नाम पर नया संग्रहालय हाल ही में खुलने जा रहा है। इसका उद्घाटन 5 अक्टूबर 2025 को निर्धारित किया गया है। ये संग्रहालय प्रसिद्ध चित्रकार व मूर्तिकारे रामचंद्रन अच्युतन रामचंद्रन नायर को समर्पित है और उनके पेंटिंग, मूर्तियां, किताबें और व्यक्तिगत वस्तुएं प्रदर्शित करेगा। कई प्रमुख कृतियां केरल सरकार, स्थानीय संस्थाओं को हस्तांतरित की गई हैं ताकि वे सार्वजनिक रूप से रखी जा सकें। हाल ही में किसने आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत की है। इसके जरिए लोगों को अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स को वापस दिलाने में मदद की जाएगी। यह अभियान लगभग 3 महीने तक यानी दिसंबर तक चलने वाला है, जिसके तहत पुराने बैंक अकाउंट, शेयर, म्यूचुअल फंड में फंसी 1.84 लाख करोड़ रुपए की रकम लोगों को आसानी से दिलवाने में मदद की जाएगी।